हाय गाइस, तो चलिए बनाते हैं आज व्रत की थाली। तो चलिए आगे की वीडियो देखिए। तो इस तरह से पहले हम ये जो व्रत के चावल होते हैं ना, इसे भगर भी कहते हैं, व्रत के चावल भी कहते हैं, समा के चावल भी कहते हैं। तो आप जो कहते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब इसे हम अच्छे से धो लेंगे। पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए और फिर अच्छे से धोना है। इसको कम से कम 5-6 पानी से तो धोना ही धोना है, क्योंकि इसमें जो ये गंदा पानी रहता है ना, ये सब निकल जाना चाहिए। एकदम क्लीन पानी हो। देखिए, अब मैं इसे 4-5 पानी से धो चुकी हूँ और ये छठा पानी है। तो इसे अच्छे से पहले भिगो दीजिए 10 मिनट के लिए। तब तक हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे, तो तब तक उसे भीगने दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में तेल डालिए, तेल को गर्म कीजिए, जीरा डालिए और कुछ कटी हुई हरी मिर्च, तो मैंने थोड़ी सी बचा ली है, उसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसे थोड़े से तड़कने दीजिए। इसके बाद हमें थोड़े से यानी आधी कटोरी से भी कम मूंगफली के दाने लेने हैं। तो इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मूंगफली के दानों में अच्छे से तड़ की आवाज़ आनी चाहिए, तभी ये अच्छे से पकते हैं। तो इसी तरह से आप उसे भून लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे कच्चे आलू। ये कच्चे एक आलू को मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक इसमें। तो इस कच्चे आलू को काट कर इसमें आप ऐड कर दीजिए और इसे भी थोड़ी देर के लिए इसी तरह से चम्मच से चला के अब उसमें हम डालेंगे जो समा के चावल है ना हमारे, उसे हम अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से ऐड कर दीजिए। अब इसे थोड़ी देर मिलाइए, अच्छे से मिलाना है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, ये समझिए कि 5-10 मिनट में ही ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो अब डालेंगे हम नमक। तो आप जो व्रत में नमक खाते हैं, सेंधा नमक, आप उसे यूज़ कीजिए। हम सादा ही नमक खाते हैं तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। आप जो खाते हैं वो यूज़ कीजिए। अब इसमें पानी कितना डालना है, तो 1 कटोरी हमने समा के चावल लिए थे ना, तो 3 कटोरी पानी हमें डालना है। तो ये माप आप अच्छे से याद रखिएगा। तो बस हमने 3 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से चला के, आप अगर हरा धनिया खाते हैं ना तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे उबलने के लिए रख दीजिएगा। अब इसे अच्छे से उबलने दीजिएगा। अब देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब इसमें हम ढक्कन लगाएंगे। तो थोड़ी देर इस तरह से उबलने के बाद फिर ढक्कन लगाइएगा। तो इससे क्या है ना, हमारी जो समा के चावल की खिचड़ी है ना, वो खिली खिली बनेगी। अगर हम पहले ढक्कन लगा देते हैं ना तो वो एकदम घट हो जाती है और अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए हमारी समा के चावल की खिचड़ी तैयार है। तो आप भी इस तरह से बनाइए। आप चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब हम बना रहे हैं ये जो आलू के जो लच्छे रहते हैं ना, जो मार्केट में मिलते हैं, इसे हमें तलना है, यानी इसका हमें नमकीन तैयार करना है। तो इसको मैं तल लेती हूँ, देखिए इस तरह से। तो इसको आप तल लिया है। अब इसमें हम थोड़े से मूंगफली के दानों को तल कर और उसको इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए थोड़े से मैंने मूंगफली के दानों को तल के इसमें आप ऐड कर लिया है। इसी में थोड़े से नमक और लाल मिर्च को डाल दीजिए और बस हो गए तैयार। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसे हम अलग साइड में रख देंगे। अब इस तरह से भिगा हुआ साबूदाना ले लिया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आपको साबूदाना किस तरह से भिगोना है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब देखिए हमारा साबूदाना अच्छे से भीग चुका है। अब इसको हमें इसके सबसे पहले हमें वड़े तैयार करना है, साबूदाना वड़ा। उसके बाद हम साबूदाना खिचड़ी भी बनाएंगे। तो अब हम इसमें साबूदाना वड़े बनाने के लिए उबले हुए आलू, तो इसमें से आधे आलू के हम खिचड़ी में ऐड करेंगे और आधे आलू वड़ों में, जैसे साबूदाना वड़ा तैयार करना है ना, उसमें ऐड करेंगे। तो इसमें से मैंने 3 से 4 आलू इसमें से ले लिए हैं, जिसे हम साबूदाना वड़े में ऐड करेंगे। तो इस तरह से हाथों से ही मैश करना है। और अब उसमें हम जो मूंगफली के दाने रहते हैं ना भुने हुए, उसका हमें मिक्स यानी जो भून कर हम कूट लेते हैं उसे ऐड करना है। तो मूंगफली के दानों का कूट ऐड करने के बाद अब उसमें हम थोड़ी सी जो हमने हरी मिर्च बचा ली थी ना, उसे ऐड करना है, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं हाथों को साफ़ कर लेती हूँ और अब हम इसके वड़े तैयार करेंगे। अब हम इसे अच्छे से हाथों पर तेल लगा लीजिए और इसके वड़ों को अच्छे से आकार देके तैयार कर लीजिए। इस तरह से बनाएंगे ना तो हमारे जो वड़े हैं ना, अच्छे से फूले फूले बनेंगे। इसका भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब इसके हम वड़े तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे वड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था। तो हमारा तेल गरम हो चुका है। अब उसमें हम वड़ों को
फ्राई करेंगे। तो इसमें एक एक करके एक साथ ही हमें डालना है, ताकि जो हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना तो वो इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए हमें एक समान हो जाएगा। तो ये एक जैसे पकेंगे और फूलेंगे भी। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए, जब हम बड़ों को डाल दें उसके बाद आप गैस को धीमा कर दीजिए और धीमी आंच पर इन्हें फ्राई कीजिए। तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं और फूले फूले बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं मिक्स करते समय, मैंने नहीं किया है। तो देखिए इस तरह से हम बड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो आप भी इसी तरह से धीमी आंच पर कीजिएगा। 4 से 5 मिनट लग जाते हैं फ्राई करने में। तो इसे आप इस तरह से फ्राई करने के बाद अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे एक न्यूज़पेपर की सहायता कर ले लीजिए, या फिर आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, उसके ऊपर निकाल लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकल जाए। तो अब इसे हम सब बड़ों को निकाल चुके हैं। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब मैंने कुछ मिर्चियों को कट कर लिया है और इस तरह से हम उसे फ्राई करेंगे। तो ये मोटी जो मिर्च रहती है ना उसमें के बीज मैं निकाल चुकी हूँ और इसे हम फ्राई करेंगे। तो जो हमारे व्रत की थाली है उसमें हम मिर्ची को फ्राई करने के लिए, खाने के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई कर लेते हैं। अब ये फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल करके हम इस तरह से प्लेट में, और उसके ऊपर हम आप जो नमक खाते हैं उस नमक को इस तरह से स्प्रिंग कीजिएगा, और ताकि सारी जो मिर्च है उसमें अच्छे से नमक मिक्स हो जाए। और इसे इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से करके उसमें रख दीजिए। अब हम बना रहे हैं व्रत की खिचड़ी, यानी साबूदाना की खिचड़ी। अब उसमें उसके लिए हमें साबूदाना लेना है और अब एक कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में हमें तेल गरम करना है और कुछ जीरा, कुछ हरी मिर्च कटी हुई और कुछ मूंगफली के दाने यानी सेंगदाने। अब ये सेंगदानों को अच्छे से तड़ तड़ की आवाज़ आने तक इसे फ्राई कीजिएगा, वरना कच्चे कच्चे लगेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा साबूदाना। तो इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। तो इसी तरह से मिलाएंगे, हल्के हल्के हाथों से मिलाना है। और ये जो खिचड़ी है ना हमारी एकदम खिली खिली बनेगी। और थोड़ा सा इसके अंदर भी हमें मूंगफली के दानों का कूट, यानी मूंगफली के दानों को पीस कर दरदरा, अब उसमें आधी कटोरी हमें इसमें मिलाना है। इससे क्या होगा ना, हमारी साबूदाना खिचड़ी जो है ना खिली खिली बनेगी, एकदम एक एक दाना मोती जैसा। तो आप इसी तरह से बनाइएगा। अब इसमें हम जो उबले हुए आलू रखे थे ना हम बचे हुए, उसको हम इस तरह से कट करके और इसमें ऐड कर देंगे। बस अब इसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और हो गई हमारी साबूदाना खिचड़ी तैयार। तो इस तरह से हम आलूओं को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे बस। और अब हमारी साबूदाना खिचड़ी तैयार है। आप चाहे तो ढककर पका सकते हैं। सर्व कर लिया है। अब हमारी जो व्रत की थाली है बिल्कुल तैयार है। साबूदाना खिचड़ी है, समा की खिचड़ी है, वड़े है, कुछ मिर्च है, और जो हमने नमकीन तैयार किया था ना वो भी है, और कुछ मैंने दही के साथ इसे परोसा है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और खाइए। मेरी यह अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही आसान वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।